वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गंभीर, धक्कादायक तो है, धोखादायक भी है, ऐसा मुद्दा मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। ये बात इस तरह से उभर कर सामने आई है कि हाल ही में कुछ पत्रकार मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से मिले और एक 5-6 पत्रकार थे और एक पर्सनल छोटा सा, देवेंद्र जी की एक वो कार्यशैली है कि वो एक 2-3 महीने में एक बार चैनल और न्यूज़पेपर के जो प्रमुख संपादक हैं, जिनके ऊपर उनको भरोसा है, विश्वास है कि वो सही तरीके से उनको टिप्स देंगे, मार्गदर्शन करेंगे तो नहीं बोल सकता, टिप्स देंगे। उनके साथ उनकी जब मीटिंग हुई तो वो जो 4-5 पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि आज की तारीख में मेरे गवर्नमेंट के सामने या मेरे सामने एज ए चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, ये बात सही है कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो बोला उसका भंग कर रहा हूं, मगर महाराष्ट्र के हित में और आप सबको क्या चल रहा है वो समझ में आए करके उन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड अपने 5 पत्रकार मित्रों से बोलूंगा बात कही, वो मैं सबके सामने रख रहा हूं क्योंकि बात सही है। देवेंद्र जी ने बोला कि आज की तारीख में ऐसे चैलेंजेस तो बहुत है, हर एक फील्ड में है। कृषि है, ये है, आर्थिक है, औद्योगिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, क्राइम रेट के बारे में है। पर वो बोले महाराष्ट्र का जो एक सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एक सरकार के प्रति लोगों के मन में जो विश्वास होता है, ये सरकार हमारी है और ये हमारे लिए आएगी, करेगी, हमारी मुसीबतें उनके ऊपर सॉल्यूशन देगी। तो बोले कि आज की तारीख में अर्बन नक्सलाइट्स, कौन? अर्बन नक्सलाइट्स, उनकी समस्या, उन्होंने निर्माण की हुई समस्या, मेरे ख्याल से मेरे लिए एज ए चीफ मिनिस्टर, मेरे लिए एज ए चीफ ऑफ द गवर्नमेंट महायुति और महाराष्ट्र के सामने भी, सिर्फ मेरे सामने नहीं, महाराष्ट्र के सामने सिर्फ भाजपा नहीं बोल रहा हूं मैं, एक महाराष्ट्र का जो एक ताना बाना है उसके सामने बड़ा चैलेंज अर्बन नक्सलवादियों ने क्रिएट किया है। ये अर्बन नक्सलवादी जो है वो कहीं आपको उन नक्सलवादियों की तरह हथियार लेके कुछ करते हुए दिखाई नहीं देंगे, मगर इनका पॉइजनिंग, जी हाँ, अब मैं जो बोल रहा हूं वो उन्होंने जो एक स्टेटमेंट किया उसके अंतर्गत मुझे जो अलग अलग उसके पहलू दिखते हैं उसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूं। वो नक्सलवादी जो हैं उनकी तरह ये अर्बन नक्सलवादी है, वो पॉइजनस हथियार लेके, मशीन गन लिया, ये लिया, वो लिया, इस तरह से सरकार के ऊपर हमला नहीं करते। फडणवीस को हटाने की साजिश, फडणवीस को हटाने की साजिश और महायुति सरकार गिराने की साजिश आज महाराष्ट्र में हो रही है। उनको दिख रहा है कि विधानसभा में इनको भारी 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 बहुमत है, इसलिए इनको हम वहां से नहीं हटा सकते, वहां से नहीं गिरा सकते। तो हम ऐसे माहौल पैदा करेंगे जैसे इसके पहले भी उन्होंने कई बार किए हैं कि सरकार को क्लियर मेजॉरिटी होते हुए भी सरकार को सरकार करके काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा स्लो पॉइजनिंग महाराष्ट्र में चल रहा है, ये अर्बन नक्सलवादियों की ओर से। हाँ, आप बोलेंगे अनिल जी, क्या आप उस संस्थाओं के
उन पार्टियों के, उन व्यक्तियों के, उन संगठनों के नाम दे सकते हैं क्या कि जिनको देवेंद्र जी भी अर्बन नक्सलाइट मानते हैं और आप भी उससे सहमत हैं? दे सकता हूं, दे सकता हूं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो महाराष्ट्र शासन ने, देवेंद्र जी ने एक ऐसी लिस्ट बनाने का काम, मैं तो बोलूंगा शुरू नहीं किया है, लगभग पूरा किया है, कि महाराष्ट्र में ऐसे अर्बन नक्सलवादी जिनको कह सकते हैं, वो कौन है, वो कौन सी व्यक्ति है, वो कौन से संगठन है, वो कौन से राजनीतिक पार्टीज भी हैं, वो कौन से अलग अलग बहाने लेकर काम करने वाली अलग अलग, कोई सामाजिक संस्था करता है, कोई सांस्कृतिक संस्था होने का दावा करता है, और कोई आर्थिक भी इसमें हम हैं करके बोलते हैं, मगर उन सबका जो प्रयोजन है वो है स्लो पॉइजनिंग अमंग द पीपल। उनको सरकार के प्रति विश्वास जो है वो नष्ट करना है, उनको सरकार की क्रेडिबिलिटी को गिराना है, उनको फडणवीस का भी चारित्र्य हनन करना है, उनको महायुति की भी पब्लिक में जो इमेज है, पब्लिक में जो क्रेडिबिलिटी है, पब्लिक में जो पॉपुलैरिटी है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि चुन के आए हैं आपके सामने, 232 तक है, अभूतपूर्व मेजॉरिटी में आए, तो उसको भी ये अर्बन नक्सलाइट वजह तुले है कि हम खत्म करेंगे। उनको मालूम है कि जब तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है तब तक उनका पॉइजनिंग करने का जो काम है वो अलग अलग तरीके से करते रहेंगे। कभी अलग अलग बहानों से मीटिंग्स लेंगे, पब्लिक मीटिंग्स लेंगे, मीडिया में तो ये नक्सलवादी, अर्बन नक्सलवादी जो इस तरह से घुस गए हैं, मराठी मीडिया में, प्रिंट में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, सोशल मीडिया में तो आप पूछो मत, ऐसी हालत है। अगर, मुझे नहीं लगता ये लिस्ट कभी फडणवीस डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि फिर उसके ऊपर एक अलग विवाद ऐसा छिड़ जाएगा कि उसमें व्यक्ति के ऊपर वो सब केंद्रित हो जाएगा कि ये कैसा नाम, ये कैसा नाम, ये कैसा नाम, ये संगठन का कैसा, ये कैसा, अरे ये तो ये उनके पास भी हथियार है ना। आज फडणवीस के पास जितना मीडिया है, अरे गोदी मीडिया की बात करते हैं आप, मुझे बताओ कि गोदी मीडिया अगर 20-25% है तो आज देश का मीडिया जो है, जो अर्बन नक्सलवादी उनके हाथ में गया है, वो तो 70-80% है। 10% मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट है, 70-80% तो अर्बन नक्सलाइट घुस गए उसमें। सोशल मीडिया पे देखो ना आप, यूट्यूब देखो, उनके रील्स देखो, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखो, आपको सीधा सीधा दिखता है कि ये इसके पीछे एक षड्यंत्र है। मोदी के खिलाफ तो है ही, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ भी चल रहा है, महायुति के खिलाफ भी चल रहा है, ज्यादा करके देवेंद्र, क्योंकि उनको माना है कि जिस दिन देवेंद्र को वो हटेंगे उस दिन पूरे राज्य पर ये अर्बन नक्सलाइट अलग अलग मार्गों से कब्जा कर लेंगे और सरकार को, जैसे पैरेलल सरकार उन्होंने बनाई थी, ये बात है। अभी अमित शाह जी ने बोला है कि अगले साल के अंत तक ये देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हुआ, और मैं आपको बोलता हूं कि 80% नक्सलवाद उन्होंने खत्म करके दिखाया है और खत्म करेंगे। मगर देवेंद्र फडणवीस, ये जो महाराष्ट्र का जो अर्बन नक्सलाइट्स का माफिया है, गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं, सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, असल में राष्ट्रद्रोह बोल सकते हैं, मगर महाराष्ट्र द्रोह तो पक्का कर रहे हैं। उनकी लिस्ट है, मगर फडणवीस डिक्लेयर नहीं करेंगे। मैं भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर मेरा जो मुद्दा है अर्बन नक्सलाइट का, सरकार को ओवर पावर करने का और चैलेंज करने का, वो पीछे आ जाएगा। दोस्तों, आप मन में सोचिए, आज जो भी देवेंद्र जी के खिलाफ, महायुति के खिलाफ लिख रहा है, बोल रहा है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर रहा है, मीटिंग्स ले रहा है, बहाने, डेमोन्स्ट्रेशन, रास्ते पे आके रास्ता रोको, ये वो 100 तरीके से, वो सब अर्बन नक्सलाइट है कि नहीं है? आप सोचिए और सावधान हो जाइए। धन्यवाद।